solved the exercise 4.1. But now we are going to take revision from this chapter. Exercise 4.1 से ही हम आपको कुछ सम क्वेश्चंस जो है आपको बताने जा रहे हैं. देखेंगे which of the following equation, which of the following equation is not linear equation. Linear equation. ये जो हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से लीनियर इक्वेशन हैं. लीनियर इक्वेशन के लिए बताया कि इसमें क्या होता है. लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल्स होता है ना, अननोन नंबर होता है, ओनली वन. ठीक है, तो इसमें आपका दिया हुआ है 2x + 3, 2x + 3 = 7x - 2. आप इसको सॉल्व कर लोगे ऐसे कि x को वन साइड करोगे, 2x - 7x = -2 - 3. तो 2x में से 7x माइनस किया आपने तो मिला -5x = -5. माइनस माइनस कैंसिल टुगेदर. हियर 5x - 5, 5x = 5 और 5x - 5 = 0. यहाँ पे देख रहे हैं कि x एक आपका अननोन नंबर है, x पर कोई इंडेक्स नहीं है, कोई पावर नहीं है. इसका मतलब 5x - 5 इज अ लीनियर इक्वेशन. और अगर x पर 2 पावर हो जाएगा ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. दूसरी चीज x के साथ y या z नहीं आना चाहिए, ओनली वन अननोन नंबर केवल होता है इसमें लीनियर. तो इसको ध्यान देंगे. तो इस तरह से सॉल्व करेंगे. आपको क्वेश्चन नंबर हम दे रहे हैं 1. सेकेंड 2/3x + 5 = 3x - 4. थर्ड C x² + 3 = 5x - 3. and number D is equal to x - 2 whole square = x² + 8. आप सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना. सॉल्व करने के बाद जो आप सब में देख रहे हैं एक ही x मिल रहा है, इसमें x² मिला है. तो हो सकता है कि x² आप इसको ब्रैकेट को ब्रेक करें तो एक कैंसिल भी हो जाए. इसलिए आप पहले a - b का होल स्क्वायर करना, फिर x² + 8 को ऐसे राइट करते आना. कैंसिल हो जाएगा x², तो x एक लीनियर इक्वेशन बचेगा. आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से लीनियर इक्वेशन हैं. हो सकता है किसी 2/3x आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अभी तो x दिख रहा है, लेकिन बाद में मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको करके लाना है. क्वेश्चन नंबर 2. The value of x. Find the value of x which satisfy yes 6x + 5 by 4x + 7 well 3x + 5 by 2x + 6. In this question you have to find out the value of x. So you have, first of all you have to multiply cross multiplication.
6x plus 5 is multiplied together 2x plus 6 equal 4x plus 7 is multiplied together 3x plus 5. In this way, left hand side and right hand side both are write separately together. Then you can find the value of x. Understand students? सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x वेरिएबल्स जो होंगे उनको वन साइड नंबर को वन साइड करना है और इस तरह से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए क्या करना है. Draw the graph of the equation. क्या करना? Draw the graph of the equation. आपको इस इक्वेशन के लिए एक ग्राफ बनाना है. आप किसी भी ग्राफ पेपर पर इसको बना करके कॉपी पर इसको शो कर देना, कॉपी पर चिपकाना है. 3x minus 2y equal 7. इसमें सबसे पहले आप y की वैल्यू फाइंड कर लेना या 3x इज इक्वल टू ऐसे भी फाइंड कर सकते हो ना, तो y इज इक्वल टू भी फाइंड कर सकते हो. तो y इज इक्वल टू क्या होगा? ये 3x उधर जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 3x minus 7. अब y हो जाएगा 2. ये y इक्वल फाइंड हो गया. अब y फाइंड हो गया तो x की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर, एक टेबल बनाएंगे. इसमें x और y की वैल्यू को आप राइट करते जाओगे. 3 और 4 वैल्यूज केवल आपको फाइंड करनी है. अब x की वैल्यू आप रखेंगे 3, तो लिखेंगे यहाँ पर इफ x इक्वल 3, तो y की वैल्यू क्या होगी बताइए? y इक्वल हो जाएगा 3 into 3 minus 7 by 2. तो 3 3 या 9 में से 7 माइनस कर दिए 2 by 2 हो गया 1. तो y की वैल्यू मिली 1 और x की वैल्यू आपने क्या रखा था? 3. इस तरह से आप जो है ना, in this way you can find the value of x and y. 3 or 4 values. Then draw the graph of the equation. As if ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पॉजिटिव नंबर राइट करेंगे 1 2 3 4. आपको जैसे x की वैल्यू 3 और 1 लिखना है तो x पर 3 आएंगे और y पर 1. यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे 3 1. ऐसे आपको ग्राफ खींचना है. अंडरस्टैंड? तो in this way you can find the 3 sums, question number 1 2 and 3 in your homework. Thank you students.